गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आपके इस वीडियो में आप जानने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड एंड रीराइट द सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसी के सामने डायरेक्शन दिया गया, उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। पहले देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस हमें दिए गए हैं। He has done his work. Change into future perfect. They were not playing. Change into interrogative. He is a doctor. He lives in Indore. Use relative clause. Gopal played football. Change into present continuous. My uncle is selling a new car. Change the voice. He did it. Change into negative. He works hard. He may earn his living. Combine using so that. अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है he has done his work। इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। जो सेंटेंस दिया गया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल आता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ में विल आ जाएगा। इसके बाद में हैव आएगा तो ही विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना, तो पहले से रखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव डन हिज वर्क। आंसर हो जाएगा ही विल हैव डन हिज वर्क। सेकंड सेंटेंस है दे वर नॉट प्लेइंग। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। जब हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, जो भी सेंटेंस दिया है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है या मेन वर्ब। तो इस बात में हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हमें उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले रख देना है। आंसर हो जाएगा दे वर प्लेइंग। इसका आंसर होगा दे वर दे प्लेइंग। जो हेल्पिंग वर्ब वर है उसे हम पहले रख देंगे वर दे प्लेइंग। थर्ड सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर ही लिव्स इन इंदौर। यूज रिलेटिव क्लास। दोनों वाक्यों को हमें कंबाइन करना है रिलेटिव क्लास का प्रयोग करते हुए। जैसे ही इज अ डॉक्टर ही लिव्स इन इंदौर, दोनों वाक्य ही के बारे में है तो हम पहले लिखेंगे ही के बाद में लिख देंगे हु। फिर दूसरा सेंटेंस रखेंगे ही हु लिव्स इन इंदौर इज अ डॉक्टर। सही आंसर हो जाएगा ही हु लिव्स इन इंदौर इज अ डॉक्टर। फोर्थ सेंटेंस गोपाल प्लेड फुटबॉल। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस वाक्य को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर इन तीन हेल्पिंग वर्बों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यहाँ गोपाल है तो गोपाल के साथ इज आएगा। फिर जो वर्ब दी गई है भी थ्री प्लेड, उसको हमें कंटिन्यूअस में हमें आईएनजी फॉर्म में बदल देना है। गोपाल इज प्लेइंग फुटबॉल। आंसर हो जाएगा गोपाल इज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है माई अंकल इज सेलिंग अ न्यू कार। माई अंकल इज सेलिंग अ न्यू कार। चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार। अ न्यू कार के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी या तो इज बीइंग होगी या एम बीइंग या आर बीइंग। अ न्यू कार के साथ में हम इज बीइंग रखेंगे। फिर जो वर्ब है सेलिंग, उसका हम तीसरा रूप रख देंगे। सेल का तीसरा रूप है सोल्ड। अ कार अ न्यू कार इज बीइंग सोल्ड बाय माय अंकल। आंसर हो जाएगा अ न्यू कार इज बीइंग सोल्ड बाय माय अंकल। सिक्स्थ है ही डिड इट। चेंज इनटू निगेटिव। इसे हमें निगेटिव में बदलना है ही डिड इट। तो इसमें हम देखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म है डिड। जब सेकंड फॉर्म हो तो डिड नॉट और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट डू इट। ही डिड इट, ही डिड नॉट डू इट। सेवेंथ वाक्य है ही वर्क्स हार्ड ही मे अर्न हिज लिविंग। वह कठिन परिश्रम करता है, वह अपनी आजीविका चला सके। इनको हमें सो दैट में बदलना है। आंसर हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न लिविंग। सो दैट से जब हम वाक्य को मिलाते हैं, जब पास में सो दैट हो
तो उसका मतलब होता है ताकि। ये उद्देश्य वाले वाक्य के पहले रखते हैं। जैसे दो वाक्य दिए गए, वह ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, इसका उद्देश्य क्या है? ही मे अर्न हिज लिविंग, वह अपनी आजीविका चला सके। आंसर हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न हिज लिविंग। ये थे आपके सेंटेंस जो इस पेपर में दिए गए थे। अब हमें आशा है आप इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आएंगे उनको आप बना लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत